मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे लिए बेहद खास रहा है और मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी रहा है, क्योंकि आज से 3.5 महीने पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। और जिस टाइम मैंने चैलेंज दिया था मेरा वेट था 110 किलो, 110 केजी। और आज जब ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा है 85। 3.5 महीनों में मैंने 25 किलो वेट कम किया, जिनको देखकर कम किया, जिनकी बातों को सुनकर कम किया। आज वो हमारे गेस्ट है, वन एंड ओनली डॉक्टर सुभाष गोयल, जिनको हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। वो हम उनको पिता बोले, भाई बोले, दोस्त बने, वो हर भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको अपनी आंखों का चश्मा हटाना है, अगर आपको बालों की समस्या है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस पॉडकास्ट को आपको मिस नहीं करना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने हर एरिया को कवर किया है। आपकी ब्रेन पावर कैसे बढ़ सकती है, आपके आंखों का चश्मा कैसे हट सकता है, आपके बालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी ब्रेन पावर को 100x कैसे किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर जरूर देखना है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, कृपा प्रभु की। आजकल जो जैसे मास्टरबेशन है और मॉडर्न जो साइंस मानता है कि ये है ना, इससे तो रिलीफ मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या मानना है? गलत है साइंस इसके मामले में, क्योंकि साइंस जो है वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसी बात नहीं कही कि ये इससे रिलीफ मिलता है। रिलीफ कुछ नहीं मिलता। आपकी बॉडी का वो कोहे नूर, जिसे हम कहते हैं आपका नूर सही बात है, ये नूर छीन लेता है। बच्चों की आंतड़ियां खराब हो जाती हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती, लीवर में गर्मी पड़ जाती है। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं बच्चे, और आकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, सर आदत छूट नहीं रही, क्या करूं? मैं जब करते हो हाथ को मिर्च लगा लिया करो है ना, लड़ेगी तो अपने आप नहीं। क्यों? ये एग्जाम्पलें सच हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चे दूध पीते थे माँ का, अब 4-4 साल के बच्चे हो गए, दूध नहीं छोड़ रहे। हाँ जी, तो माँ क्या करती थी पता है? वो रसौंत आती है एक, वो पेट को ठीक रखती है, जी। वो रसौंत लगा देती थी निप्पल के ऊपर। बच्चा जब पीता था छूट जाता था। तो एक तो मैंने कई सालों तक किया। हाँ, तो रसौंत चाट लेता था बच्चा, तो वो रुक जाता था, वहां हट जाता था। तो ऐसे मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आती रहती हैं, खुराफाती। तो मैंने उसको बोला तो मिर्ची, काली मिर्ची लगाया कर। तो कहता सर ये ठीक है। तो कई लोगों ने आजमाया, ठीक हो गया। मतलब जब किसी चीज से हटना है तो हमें खुद ही हटना होता है। अच्छा, उसका आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। जो बच्चे ये काम कर लेते हैं, अब देखो मेरे पास आते हैं 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आके, पता क्या बोलते हैं? गोयल साहब बात करनी थी। मैं करो, अकेले में करनी थी, क्योंकि मेरे पास लेडी डॉक्टर ये वो स्टाफ होता है। जी। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अकेले में करो। करते हैं तो हम उसको अकेले में टाइम देते हैं। तो वो पता है क्या बोलता है, शुरुआत कैसे करता है? सभी मेरे बच्चे हो, भाई हो, मैं आपको इसलिए ऐसी बातें करता रहता हूँ कि आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स रहता है, बात करने के लिए आप जो झिझकते रहते हो, तो आपको लगे नहीं गोयल साहब तो अपने हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। कर सकते हो, आप मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो। तो वो करेंगे शुरुआत यहाँ से कि गोयल साहब, वो ना आपको पता ही है बचपन की मेरे से गलतियां हो गई। मैं कहा यार, बचपन की गलतियां देश में, पूरे देश इंडिया में एक भी आदमी निकाल के बताओ जिसने ना की, इंक्लूड मी। सही बात, इंक्लूड मी। मैं कहा हर बंदा करता है, वो उसी समय रिलैक्स हो जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ सभी हैं, गोयल साहब भी हैं। तो है ना, तो एक तो उसका वो खत्म हो गया दिमाग से। मैं कहा गलती नहीं करी आपने, ये फ्लो होता है। यहाँ नहीं है, लड़कियों को पीरियड आ जाते हैं, बंदों को नहीं आते भाई, है ना। तो वो एक जगह आपने बात की थी कि बंदों को भी पीरियड आते हैं, डाउन होता है आदमी। हाँ, मेरे को बहुत छितर पड़े थे लोगों में, कहते गोयल साहब उल्टी बात करते हो। मगर जो सड़क पे उल्टा चलता है उसी को लोग देखते हैं, जो सीधा चल रहा है उसको कौन देखेगा? और उल्टा चलने वाले में कोई बात तो होती है। मैं अगर मैंने बात कही है वो कहीं ना कहीं तो सही है, उसको सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप खुद जानो। मैंने बोल दिया तो मतलब ये है कि जब मैंने बोला तो मैंने सिद्ध करके बोला होगा ना। मैं एक एक को समझाऊं कैसे? 140 करोड़ की समझाऊं, क्यों समझाऊं? बिल्कुल। और जब मैंने बोला तो उसको समझो ना कि आदमी डाउन होता है,
ठीक है। उसको भी ये ना निकले फ्लो तो वो बहुत प्रेशर में आता है, और फिर वो करता है जाके मास्टरबेशन कर देता है, या कहीं भोग करता है, कुछ भी करता है, वो इसको रिलैक्स तो करेगा, लेकिन जो रोज रोज का मसला है वो खत्म कर देता है। जैसे आपके इंद्री का भाग होता है, हाँ जी। अब वो क्या है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, सही बात है। नाड़ियों का और मांसपेशियों का एक स्थान बनाया भगवान ने, उसके अंदर अब देखो माँ बैठी है आपकी, बहन बैठी है आपकी, बीवी बैठी है आपकी, और माँ को देख के आप उस तरीके से सोचते हो, उस तरीके के भाव आते हैं, भावुक होते हो बहन को देख के, और बीवी को देख के आपको उस तरह के भाव आते हैं। और जब आप उस मूड में होते हो, रोमांस के मूड में होते हो, तब जाके उस ऑर्गन को भगवान कैसे करते हैं उसमें जान आती है। तो मतलब कहने का कि जब हम उसको हाथों से मसलते हैं किसी भी अंग को बॉडी के, तो उसके अंदर जो बारीक नसें होती हैं, जैसे हमारे बाल हैं, ये बारीक बारीक बाल, ऐसी नसें होती हैं, जी। अब वो मर जाती हैं, उनके ब्लड सर्कल फिर आके रोते हैं, सर टेढ़ा हो गया, सर वो कमजोर हो गया, सर छोटा हो गया, सर ये कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर आपके घर में सरसों का तेल है, ठीक है। 10 बूंदे सरसों का तेल तली पे डालो, और उसके ऊपर 10 पानी की बूंदें डाल के उसका ऐसे ऐसे मलाई बना दो, पूरी व्हाइट कलर की एक क्रीम बन जाती है, खड़े खड़े बन जाती है। उसको ऐसे ऐसे करो, अपने पूरे ऑर्गन एरिया पे लगा दो, पीछे बैक साइड से लेके कमर को, वेस्ट लाइन को। और जो एरिया ये होता है ना जी, जो जितना एरिया आपके अंडरवियर के अंदर रहता है बॉडी का, वो अगर पूरा आप सुबह सुबह ये वाली ऑयलिंग कर दोगे नहाने के बाद, जीवन में कभी भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, वीर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी सी बात है, 10 बूंदे 1 रुपए की, 1 रुपए का खर्चा और 1 मिनट का टाइम आपका लिया मैंने। जिंदगी में 1 रुपए का खर्चा है और 1 मिनट आपने लगाना है उस काम को। ऐसे ऐसे रगड़ा 30 सेकंड में, और 30 सेकंड में लगा दिया। उसके बाद आप नहा लिए, नहा के आपने टॉवल से साफ कर दिया बॉडी को। तो अंडरवियर पहनो, अंडरगारमेंट्स पहनो, अपना आराम से जियो, और ऑर्गन्स को अच्छे से लगाओ। उसका जो आगे का स्किन भाग होता है उसको पीछे हटा के पूरा उसको लगा करके आप देखेंगे जीवन में कि आपको वो चीजों की जरूरत ही नहीं है जो चीजों के लिए लोग भटकते रहते हैं। तो ऐसे जब मैं उनको समझाता हूँ बिठा के, तो उनकी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं कि हम अंधेरे में ही घूमते रहे, असली बात फिर यहाँ पे है। तो फिर हम उनको कुछ हमारे तेल बनते हैं, जैसे हमारा गबरू पाउडर बनता है, गबरू तेल बनता है, और बहुत सारी चीजें हैं। गबरू इसका नाम कहाँ से आया गबरू? मिक्के से उसने गाना गाया था गबरू गबरू करके। तो गाने में जवान जो होता है उसको गबरू हमारे पंजाब में गबरू, और लड़कियों को मुटियार बोलते हैं। जो कहते हैं ना, ये शब्द बने थे जैसे गबरू है कि ये अब गबरू हो गया, मतलब ये बच्चा पैदा करने के काबिल हो गया, इसकी शादी करो। मुटियार बोलते थे, अब मुटियार माँ बनने को तैयार कि अब ये माँ बन सकती है, इसकी शादी करो। तो ये तेल आता है, हाँ, गबरू तेल आता है, गबरू पाउडर आता है, और हम उसके साथ साथ हमारे X+ गोल्ड कैप्सूल आते हैं, जो भारत के अंदर बहुत लोगों ने पसंद किए। पसंद क्या की, जरूरत है लोगों की, अब जरूरत उनकी पूरी हुई X+ के माध्यम से। फिर हमने साथ उनको ये दिया फोसा, एक्शन प्राश, च्यवनप्राश की तरह। तो ये जब हम चीजें सारी मिला के देते हैं, 2-3 महीने का उसके 2-3 लाख रुपए खर्च होता है। फिर उसको लगता है कि अब मर्सिडीज दोबारा बन गई दोबारा अब दौड़ेगी सड़कों पे। तो वो चीज जब लेके जाते हैं, तो मतलब 3 या 4 हफ्ते बीत जाते हैं, उसके बाद वो मतलब जो मेरे लिए उनके मन में भाव होता है, मोहब्बत होती है या प्रेम होता है, वो फिर उनकी आंखों से झलकता है। सर, आपने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया। मतलब जिसको ये दिक्कत हो जाती है ना सर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। इतना खुलकर ना जी, ना तो कोई वैद्य बताता है, ना डॉक्टर बताता है, ना मरीज बताता है। मेरे पास आके तो मैं कहता हूँ भाई ऐसे बात करो जैसे एक ही क्लास में पढ़ते थे। बात करो, बात करने से हल होना है। बिल्कुल सही बात। एक आजकल शिलाजीत भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मजेदार। लेकिन ये कैसे पता करें कि शिलाजीत असली है नकली है, कैसे पता करें? जो सुभाष गोयल से मिलती है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं बाकियों का तो मुझे बिल्कुल नहीं सर फिर भी थोड़ा सा जैसे वो करते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उस चीज को। अब देखो ये पानी है, ठीक है, इसको वैसे उठाया मैंने इसलिए मेरा पीने का मन था। इसमें मैं एक बात बताता हूँ, जो असली शिलाजीत है
उसका एक कण लीजिए, कण मतलब जैसे तिल होता है, तिल के जितना, ठीक है, लेके उसको ऐसे छोड़ दीजिए बॉटल में, वो सीधा यहाँ जाके रुकेगा जमीन पे, बॉटल के फर्श पे लग जाएगा। उसको आप कितना ही हिलाते रहो, घोलते रहो, वो हिलेगा नहीं। और वो 2-3 मिनट में अपने आप वो इतनी लंबी धार बनती है, अपने आप घुल जाता है। अच्छा, खुद घुलेगा वो है शिलाजीत। जो नहीं वो ऊपर ही तैर जाता है, घोलने से भी नहीं घुलता। ठीक है, मतलब उसके जो असली शिलाजीत है, मैंने जो देखा। और एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ध्यान से देख रहे हैं प्रोग्राम, ये बात सुन ले, www.वैदवान.com अपनी साइट है। अगर आपने हमारा कोई भी प्रोडक्ट असली लेना है, आपको लगता है कि असली, क्योंकि आजकल नकल बहुत जल्दी तैयार होती है। अब च्यवनप्राश है जी 1.5 लाख रुपए का, पागल हो जाएंगे लोग बनाने वाले नकली। मैंने पहले ही अपनी फोटो लगाई डब्बे के ऊपर, मजबूरी थी मेरी कि डब्बा नकली बना लेंगे, प्रोडक्ट नकली बना लेंगे, लेबल नकली बना लेंगे, लेकिन ये नकली कैसे बनेगा? अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है दुनिया में, कहाँ से बनाएंगे दूसरा सुभाष गोयल? सही बात। वो तो फोटो एक ही लगेगी। सही बात। तो मतलब जो मेरी फोटो लगा के नकली बनाएगा, उसके लिए फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जिसने मुझे लाइसेंस दिया इसका, तो फिर उसके माध्यम से उसके साथ निपटा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना। आपने किसी लफड़े में नहीं पड़ना, हमारी वेबसाइट पे जाओ ले लो, या अपने जो आउटलेट बन रहे हैं, जितनी भी डिटेल है मैं आउटलेट्स की अपनी साइट पे मैंने डाली हुई है, जो कंपनी के ऑथराइज आउटलेट्स है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और दिल्ली में। अभी यहाँ तक सीबत है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मतलब ये जो हमारे आउटलेट्स हैं, वहां पे भी बिल लो, बिल के साथ प्रोडक्ट लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। और इसके ऊपर कोई हम टैक्स नहीं है, हम पेशेंट से लेते, टैक्स हम खुद ही भरते हैं गवर्नमेंट का। तो मतलब ये सारा इंक्लूड होता है। तो ओरिजिनल लेना है तो वेबसाइट पे जाओ। ओरिजिनल जो शिलाजीत है ना जनाब, 10,000 रुपए की एक तोला है। 10,000 रुपए का 10,000 एक तोला। एक तोला लगभग कितना होता है बोल रहे हो? 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम जो मतलब आम मार्केट में 800-900 रुपए की मिल जाती है शिलाजीत, वो भी है शिलाजीत, ये भी है। और जो इस शिलाजीत को ले लेता ना, चावल के दाने जितनी भी, भाई साहब सर्दी में पसीना आता है। अच्छा, ऐसी अंग अंग खुल जाता है। शुगर के मरीजों के लिए तो कमाल की चीज है। तो ये कब लेना चाहिए? सर्दी गर्मी में कब लेना चाहिए? कभी भी लेना चाहिए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कितनी, थोड़ी मात्रा ले लो। अब जैसे गर्मियां हैं, हफ्ते में 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, छोड़ो मत। लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, हाँ, जो महिलाएं सुबह से शाम तक कहती हैं कमर दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको हम देते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा और शतावर। देखो 3 चीजें मिला के। उसके मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि सदा मैंने थोड़ी ना रहना है, ना आपने रहना है। ये वीडियो चलते रहेंगे सदियों तक, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, अजमाते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं? हम भी तो अपने पूर्वजों के नुस्खे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। वो तो दुनिया में भी नहीं है बेचारे। तो उसी तरीके से हमने प्रेरणा मिली, हम भी नुस्खे बताते रहते हैं कि जब हम नहीं दुनिया में होंगे तब भी चलेंगे, जब हैं दुनिया में तब हमारे हाथों से लेंगे लोग। गोल साहब, जैसे आप है ना आयुर्वेद पे काम करें, ऐसे ही मैं वैदिक मैथ्स कोई मैंने नहीं बनाया। वैदिक मैथ्स हमारा वेदों का मैथ्स, अथर्ववेद से आया मैथ। तो काफी सारे मतलब लोग कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस इतनी अच्छी कैसे है, मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी कैसे है। तो ये चीजें मैंने ऐसा नहीं कि आज तक कल की बुक्स पढ़ी हैं, ये सारी चीजें हमारे वेदों की चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार में किसी भी बुक को देखते थे, याद कर देते थे। लाला हरदयाल जी, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को सारे वेद उपवेद सब कुछ चलती लाइब्रेरी थी, याद होता था। तो ये सब कुछ हमारे वेदों में, उपनिषदों में सब कुछ है, ठीक है। और मैं पिछले 14-15 साल से उन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें हमारा ये वैदिक मैथ्स मेमोरी की चीजें भी आ गई, अगर हम दोबारा से सभी बच्चों को, हर किसी को इन चीजों से जोड़ दें, तो मतलब जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। बहुत। अभी मेरे पास ऑटिज्म का बहुत बच्चा आता है। ऑटिज्म हो गया, ADHD का हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, हेल्थ डेवलपमेंट का हो गया। ये मेरे पास कितने आते हैं, और मेरे जैसे कितने वैद्य होंगे, कितने डॉक्टर, सब जगह पेरेंट्स जाते हैं। आपके पास कितने आते होंगे? और मेरे पास भी आता है ना कोई, जैसे सबसे पहले आता है कि भाई मेरी मेमोरी वीक है, तो मेरा पहला स्टेप पता क्या होता है गोल साहब? वही कि अगर आपको अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना है ना, तो ब्रह्मचर्य।
वो कहते कोई टेक्निक बता दो, कोई मेडिसिन बता दो, अरे वो बाद की चीजें हैं, पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो करो ना। जो आपकी जीवन शक्ति है आप उसको खत्म कर रहे हो, आपकी मेमोरी कैसे अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उसी चीज को लेकर मैं फोकस करता हूँ कि पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो टेक्निक्स है वो बाद में काम करेंगे। रोड तो आपका ब्रह्मचर्य है, फाउंडेशन तो आपकी ब्रह्मचर्य है। मैं कहता हूँ जो आदमी, बच्चा या बच्ची जिसने अपने बीरज को संभाल लिया, ब्लड की क्वालिटी को वेस्ट कर लिया, उसको कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में। अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट है ज्यादातर वो स्टूडेंट्स देखते हैं गोल साहब, तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाए? एक चीज नोट करो आप जी। मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि इसको लिख लेना या पॉडकास्ट को संभाल लेना, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। जो मेरा 30-35 साल का तजुर्बा है मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। क्योंकि मेरी बेटियां भी आज 28 साल की हो गई हैं, अब उनकी उम्र के बच्चे तो मेरे बच्चों जैसे हुए, है ना। तो मुझे होता है कि हर बच्चे को मैं वो बात बता दूं जिसको वो करने के बाद ये कहे कि यार गोयल तो बस हमारे सब कुछ है ना। आपको दोस्त मानते हैं? हाँ, दोस्त, पिता, भाई, बंधु सब कुछ है। तो उनको लगे कि ये ठीक है। अच्छा, यूथ जो होता है ना, उसको अगर कोई अच्छा लग गया ना तो फिर वो अच्छा ही है, सही बात। कोई बुरा लग गया फिर वो बुरा ही है। तो मतलब बच्चों को मैंने बताया कि आपने 4 चीजें लेनी है, ठीक है, 4 चीजें जो बड़ी आसानी से मिलती हैं, पंसारी के पास मिलती हैं। और या तो आप, आजकल बच्चे तो गूगल गुरु को बहुत मानते हैं, उसके ऊपर जाके एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आ जाता है परचेज करो। मेरे को नहीं पता कि मेरा आप, लेकिन अगर बैदवान का करोगे तो मुझे खुशी होगी कि आप थोड़ा हमारी कंपनी को समझते हो। नहीं तो आप किसी का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 ब्राह्मी बूटी पाउडर आता है, या पाउडर मत लेना, बूटी लेना सीधी, ताकि पहचान हो आपको। और उसके साथ शंख पुष्पी, ये सारी बूटियां मिलती हैं। हाँ जी। और साथ में वचा एक ऐसी बूटी है, जड़ी बूटी है, VACHA, वचा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रंथों में कि ये मेमोरी रिकॉर्डर है। अच्छा, सालों पुरानी बातें भी याद कराता है। तो एक इसके अंदर आता है जटामांसी जो है कभी ब्रेन में दर्द नहीं होने देगी। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं वो भी ठीक होते हैं इस नुस्खे के साथ। दिमाग को स्ट्रांग करता है, गर्मी को शांत करता है। तो ये 4 चीजों को मिला के पाउडर बनाओ। पाउडर बना के 1 चम्मच प्रभु का नाम लेकर के दूध के साथ, दूध में मिश्री डालो। अगर दिमाग को तंदुरुस्त रखना है ना, तो जो धागे वाली मिश्री होती है या एक ठूठी वाली मिश्री होती है, उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना लो मिक्सी में। कभी चीनी मत खाओ यार, आप बच्चे हो, मैं आपको बस ऐसे ही कह सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ ऐसे ही बात करूं कि आपको लगे ही ना मेरे पास आके। तो मतलब आपको ये ना लगे कि मैंने अंकल को अंकल कहना है, पैर छूने है, कुछ नहीं। आके बोलो मैं ना ये खाता हूँ यार, मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे को अभी भी जवान समझते हैं। तो मतलब कहने का कि ये जो जड़ी बूटियां मैंने 4 बताई हैं ना जी, 1 किलो का डब्बा बना के रखो, पाव सारी ले लो, लेके इनको अच्छे से कूट पीस के पाउडर बना लो। 1 किलो का डब्बा बनाओ। घर में बच्चा 5-6 साल का जो बच्चा है, उससे लेके दादी है, दादा है, मम्मी है, पापा है, बुआ है, चाची है, सबको खिलाओ 1 चम्मच डेली। खुद भी खाओ, सबको एक एक करके खिला दो। पूरा परिवार सर खुशहाल रहेगा, कोई बीपी नहीं बढ़ेगा, कोई किसी को दिमाग में ये चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। पर ऐसी चीज है, मजा आ जाएगा जीने का। और जिन घरों में मैंने दिया है, बताया है, और उन घरों में मेरा जाना आना भी हो जाता है कई बार, तो बड़ा आनंद आता है जब वो कहते हैं गोयल साहब हम आपकी सौंफ जीरे अजवाइन वाली रेसिपी खाते हैं, कोई कहता है हम आपकी काल मेघ वाली रेसिपी खाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और ये जो मैंने अभी ब्रेन का नुस्खा बताया ना, ये मेमोरी रिकॉर्डर है। जो ऑटिज्म के बच्चे आते हैं उनको देता हूँ मैं। जो मेरे पास ये आते हैं, क्या नाम, जो कहते हैं जी अब 50 साल के हो गए, अब दिमाग ना सठिया गया, भूल जाते हैं, और कंधे पे तौलिया रखा होता है, घर में ढूंढते रहते हैं। तो मतलब इतना भुलक्कड़ हो गए हैं कि सुबह को बीवी ने कहा था शाम को आते हुए आलू लेके आना, भूल गया, अब घर पे आके आलू की जगह बेलन मिला। तो मतलब ये इतनी भूल हो जाती है। तो उनके लिए ये बहुत मस्त चीज है। ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी और वचा,
4 चीजों का पाउडर। ये हंसते हंसते मैं ऐसे बातें करता हूँ कि सबको ऐसे लगे गोयल साहब हमारे घर में ही बैठे हैं। तो मेरी बात का बुरा मत मानो, जो अच्छी बातें मैं बोलता हूँ उनको संभाल के रखो, जो बात आपको नहीं समझ आती वो दूसरों को भेज दिया करो, जब उनको समझ आएगी वो आपको फिर बता देंगे कि ये कह रहे थे गोयल साहब।